बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने कंडीशनल या इम्प्लीकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्स ऑफ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल। कंपाउंड प्रपोजिशंस हम कुछ पढ़ रहे हैं, उसमें कंडीशनल तक पहुँचे थे और आज हम कंपाउंड प्रपोजिशन कंडीशनल की कन्वर्स की डेफिनेशन करेंगे। उसके बाद फिर और कंपाउंड प्रपोजिशन जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इनकी एग्जांपल्स भी। कन्वर्स ऑफ एन इम्प्लीकेशन P implies Q is an other implication Q implies P। ये इसका कन्वर्स है। इस इम्प्लीकेशन में, इस कंडीशनल में ये हाइपोथेसिस और ये कंक्लूजन, P हाइपोथेसिस और Q कंक्लूजन, जबकि उसके कन्वर्स में रिवर्स हो जाता है। Q हाइपोथेसिस हो जाता है और P क्या हो जाता है? कंक्लूजन। ये भी एक कंडीशनल ही है, ये भी एक इम्प्लीकेशन ही है। और कल हमने डिस्कस किया था कि इम्प्लीकेशन सिर्फ एक ही वक्त फॉल्स होगा जब उसका हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। अगर आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे इसका, तो किस किस्म का बनेगा? ट्रुथ टेबल में स्टेट प्रोपोजिशन लिखी P Q और P इम्प्लाइज Q लिख लें और ये कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P। P के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? P और Q दोनों ट्रू हों, P ट्रू और Q फॉल्स हो, P फॉल्स और Q ट्रू हो, और दोनों ही फॉल्स हो। ये तो प्रोपोजिशंस P और Q की जितनी पॉसिबिलिटीज थी वो हमने लिख ली। अब देखते हैं कि कंडीशनल कहाँ ट्रू होगा। जी, जब P और Q दोनों ट्रू हैं तो कंडीशनल ट्रू है और कन्वर्स भी ट्रू है, Q इम्प्लाइज P। याद देखिए जी, क्या करूं भाई? चलें इसको भी बाद में बात कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं अभी। जब जो आपका कंडीशनल है जिससे आप P इम्प्लाइज Q कहते हैं, ये फॉल्स कब होता है? जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। यहाँ इसने फॉल्स होना है, P ट्रू है और Q फॉल्स है, यहाँ इसने फॉल्स होना है। पिछले लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि अगर P हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है तो तब भी ये ट्रू होगा। और ये भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर आपका हाइपोथेसिस और कंक्लूजन दोनों फॉल्स हैं, इवन देन कंडीशनल जो है वो क्या होगा? ट्रू होगा। ये हमने P इम्प्लाइज Q का ट्रूथ टेबल बना लिया, कंडीशनल P Q का ट्रूथ टेबल बना लिया, जो उसकी हमें ज़रूरत इस वक्त नहीं थी। अगर आपने ट्रूथ टेबल सिर्फ इसका बनाना है तो फिर इस कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया। अब हम इस तरफ आते हैं, Q इम्प्लाइज P। Q भी ट्रू है और P भी ट्रू है, तो ये क्या होगा? ट्रू। इसके बाद है Q इम्प्लाइज P। Q क्या है? Q फॉल्स है और P ट्रू है, यानी इसका हाइपोथेसिस फॉल्स है और कंक्लूजन ट्रू है, तो ट्रू आएगा। इस वक्त क्या होगा? हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है। जब हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो, उस सूरत में कंडीशनल फॉल्स आता है। और ये दोनों ही
तो फिर यहाँ भी ट्रू है। समझ आ गई सब? जो हमने कल कंडीशनल पढ़ा उसका कन्वर्स पढ़ रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने कल लेक्चर अटेंड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर को मैंने अपलोड, जब ये लेक्चर अपलोड करूँगा तो प्रीवियस लेक्चर जो था वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, वो आप चेक करें। नेक्स्ट हम एक और डेफिनेशन करने लगे हैं, पाई कंडीशनल। नेक्स्ट डेफिनेशन है पाई कंडीशनल। जी ये भी ये कौन सा है? इसमें वर्ड जो कनेक्टिंग वर्ड आएगा वो इफ एंड ओनली आएगा। इसमें आप लिखते हैं द कंपाउंड प्रपोजिशन ऑफ प्रपोजिशंस P and Q is said to be biconditional if both if it is true for same truth values of P and Q and is denoted by P conversely Q and is read as P if and only if Q, और इसका दूसरा नाम भी है P conversely implies Q। बाई कंडीशनल क्या है? दो प्रपोजिशंस की कंपाउंड प्रपोजिशन जब उस वक्त ट्रू होती है जब P और Q की दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हो। P और Q की दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो बाई कंडीशनल ट्रू होगा। और बाई कंडीशनल को पढ़ते कैसे हैं? सिंबॉलिकली तो ऐसे लिखते हैं P कन्वर्सली इंप्लाइज Q, और पढ़ेंगे कैसे? P कन्वर्सली इंप्लाइज Q और पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ते हैं? P इंप्लाइज Q, इसे क्या पढ़ेंगे? Q इंप्लाइज P, और इसे क्या पढ़ेंगे? P कन्वर्सली इंप्लाइज Q। इसमें दोनों चीज़ें आ गई ना, इसमें इम्प्लीकेशन भी आ गया और उसका कन्वर्स भी आ गया। अब डेफिनेशन के मुताबिक इसका ट्रुथ टेबल ज़रा एक और मैं कॉलम ऐड करके इसी के ऊपर इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूँ। P कन्वर्सली इंप्लाइज Q। आपको अगर वो बाई कंडीशनल का ट्रुथ टेबल बनाने के लिए कहे तो कौन कौन से कॉलम आएंगे? एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। अगर वो सिर्फ ये कहता है कि बाई कंडीशनल का ट्रुथ टेबल बनाएं तो ये दो नहीं आएंगे। अगर वो कहता है कि कन्वर्स का ट्रुथ बनाएं तो फिर जारी बात है आप जब ये लिखेंगे तो इसका कन्वर्स करना है तो ये आ जाएगा। इसके बगैर भी वैसे कर सकते हैं इस कॉलम को। ये कन्वर्सली इम्प्लाई का जो ट्रुथ टेबल है इसमें यहाँ ट्रू कब आना है? जब P और Q की दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हो। ट्रूथ वैल्यू सेम होने से क्या मुराद है? बता सकता कोई आप में से? P और Q की, शाबाश, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। उसने ट्रूथ वैल्यू सेम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसने ये नहीं कहा कि दोनों ट्रू वैल्यू ट्रूथ वैल्यू जो है वो क्या हो? ट्रू हो, ये नहीं कहा। उसने कहा सेम हो ट्रूथ वैल्यूज। तो सेम कहाँ कहाँ में है? ये P और Q की ट्रूथ वैल्यू यहाँ सेम है, ट्रू है, इसलिए ये ट्रू आएगा। P और Q की यहाँ दोनों ट्रूथ वैल्यू सेम है, फॉल्स,
इसलिए ये ट्रू आएगा। अब यहाँ तो सेम नहीं है ट्रूथ वैल्यूज, फॉल्स आएगा। यहाँ सेम नहीं है, यहाँ भी फॉल्स आएगा। फॉलो, समझ आ गई कि बाई कंडीशनल क्या है? वो ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि सिर्फ एक ही सूरत में ट्रू होनी है, जब पी और क्यू की दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम। नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा था कंडीशनल, उसका कन्वर्स और बाई कंडीशनल। आगे हम पढ़ते हैं इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ कंडीशनल। The inverse of conditional P imply Q is negation P implies negation Q। यानी पहले हमने क्या पढ़ा? कन्वर्स। अब क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स। कंडीशनल के कन्वर्स में ऑर्डर रिवर्स हो गया था। ये P implies Q कंडीशनल था, जब हमने इसके कन्वर्स की डेफिनेशन की तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया, Q implies P हो गया। जबकि इसके रिवर्स में क्या हुआ है? ऑर्डर रिवर्स नहीं होया, बल्कि प्रपोजिशंस की निगेशन होगी। ऑर्डर रिवर्स क्या था? Q implies P हुआ, वो नहीं हुआ। जहाँ P है वहीं P आया है, जहाँ Q है वहीं Q है। फर्क क्या है? उनकी निगेशंस आ गई हैं। फॉलो कर रहे हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ना, जब आपने कंडीशनल का कन्वर्स किया तो ऑर्डर रिवर्स हो गया, Q पहले आ गया, P बाद में आया। लेकिन जब आप इनवर्स की डेफिनेशन करते हैं तो ऑर्डर रिवर्स नहीं हो रहा, उनके साथ उसी ऑर्डर में निगेशंस लग रही हैं। P इम्प्लाइज Q, P पहले है लेकिन अब उसका निगेशन P पहले है। यानी P आपके पास क्या था? हाइपोथेसिस, और निगेशन P अब हाइपोथेसिस होगा, और Q आपका कंक्लूजन है और निगेशन Q उसका कंक्लूजन होगा। फर्क सब जो है वो फर्क आपको पता चल गया होगा कि कन्वर्स में क्या किया? ऑर्डर रिवर्स हुआ। इनवर्स में सिर्फ निगेशंस आई। अच्छा, मैं अब टेबल तो बनाया ही हुआ है, इसी में ही कर देते हैं इसको। आपसे पूछ लेते हैं, इसी की एक्सटेंशन कर देते हैं। यानी अब मैं आपसे पूछता हूं कि निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q क्या होगा? अब इसके लिए आपको दो कॉलम्स यहां चाहिए। कौन कौन से दो कॉलम चाहिए? निगेशन P और निगेशन Q। अब अगर वो ना भी लिखे हो तब भी आपको ये बना तो लेनी चाहिए, लेकिन बहरहाल निगेशन P और निगेशन Q के दो कॉलम्स चाहिए। क्या करें? दोबारा बनाएं फिर, या इनको छोड़ देते हैं? इसको, इनकी तो अब जरूरत नहीं रही, तो हम इनकी ट्रुथ वैल्यूज को, इसकी भी जरूरत नहीं रही। ठीक है जी। तो अगर आपने ट्रुथ टेबल बनाना है इनवर्स ऑफ द कंडीशनल, तो क्या क्या जरूरत होगी? इफ यू आर इंटरेस्टेड in making the truth table of inverse, or you are asked to make the truth table of inverse of the conditional, then you have to write first column this P and second column Q। उसके बाद negation P वाला कॉलम बनाना होगा और negation Q वाला कॉलम बनाना होगा, और यहाँ हम लिख लेते हैं negation P implies negation Q, जो कि उसकी क्या है? इनवर्स। P ट्रू है, निगेशन P फॉल्स होगी। P ट्रू है, निगेशन P फॉल्स होगी। P फॉल्स है, निगेशन P ट्रू होगी। ये P फॉल्स है, निगेशन P ट्रू होगी। Q ट्रू है, निगेशन Q फॉल्स। Q फॉल्स है, निगेशन Q ट्रू।
क्यू ट्रू है, निगेशन क्यू फॉल्स, क्यू फॉल्स है, निगेशन क्यू ट्रू। अब आपका जो ये वाला कंडीशनल है, जो कि ओरिजिनल कंडीशनल का क्या था, इनवर्स, ये डिपेंड कैसे करेगा यहाँ पे, अगर दोनों ही ये किस वक्त फॉल्स होना है, सिर्फ ना 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 जब हाइपोथेसिस ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स हो, इसका हाइपोथेसिस निगेशन पी है। आप निगेशन पी ट्रू ढूंढें कहाँ पे, ये निगेशन पी ट्रू है और आगे फॉल्स है, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू हैं। कंडीशनल जो है वो तो होता ही एक जगह पे फॉल्स है, जब भी कंडीशनल लिखा हो वो एक जगह पे फॉल्स होना। कंडीशनल का जो इन्वर्स है वो भी एक कंडीशनल है, वो भी एक जगह पे फॉल्स होना है। कंडीशनल का जो कन्वर्स है वो भी एक कंडीशनल है, वो भी एक जगह पे फॉल्स होना है। तो अब जो यहाँ पे बाकी सब जगह क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये ट्रूथ टेबल मुकम्मल हो गया है किसका, इनवर्स ऑफ द कंडीशन। नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है जो कि है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। जी, कंडीशनल पढ़ा और फिर उसका हमने कन्वर्स पढ़ा, फिर उसकी इन्वर्स पढ़ी, और अब क्या जा रहे हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इट इज द कंपाउंड स्टेटमेंट, या इसको लिख लें कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ कंडीशनल पॉजिटिव ऑफ conditional P imply Q is an other conditional negation Q implies negation P। इसमें दोनों काम हो गए। कन्वर्स में क्या हुआ था, कन्वर्स में सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हुआ था, P इम्प्लाइज Q को हमने लिख दिया था Q इम्प्लाइज P। इनवर्स में क्या हुआ था, ऑर्डर वहीं रहा था, सिर्फ निगेशंस आई थी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में दोनों काम हो गए, ऑर्डर भी रिवर्स हुआ है और उनकी निगेशंस भी उनके साथ निगेशन भी लगाई है। ऑर्डर रिवर्स हुआ, P इम्प्लाइज Q की बजाय हमने Q इम्प्लाइज P किया, और साथ ही साथ क्या किया है, उसकी निगेशन लगाई है। यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव को दूसरे लफ्जों में आप क्या कहेंगे जी, इनवर्स का कन्वर्स, इनवर्स का कन्वर्स या कन्वर्स का इनवर्स, नहीं समझ आई? ये मैं बताता हूं आपको, एक मिनट ठहरें। ये है P इम्प्लाइज Q, इसकी इनवर्स कैसे लेंगे आप, Q इम्प्लाइज, ये इनवर्स नहीं है, कन्वर्स है। इसके कन्वर्स लेंगे Q इम्प्लाइज P। ये देखिए, ये कंडीशनल, ये वाला कंडीशनल, ये इसकी कन्वर्स, और ये क्या है, ये इनवर्स। तो ये क्या बना है, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या हुआ, बेसिकली कन्वर्स का इनवर्स। क्या अब आप देखें, क्या इनवर्स का भी कन्वर्स आ जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, कंडीशनल का पहले आपने कन्वर्स लेना है, फिर आपने इनवर्स लेना है।
लेकिन अगर ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाए, यानी कंडीशनल की पहले आप इन्वर्स ले लें, इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, निगेशन P इंप्लाइज निगेशन Q। अब आप इसकी कन्वर्स लें, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन गया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव समझ आई क्या है, कंडीशनल की इनवर्स की कन्वर्स या कन्वर्स की इनवर्स। आप नहीं समझ आ रही आपको। कंडीशनल के ऊपर दो ऑपरेशंस करने हैं, उसके इनवर्स ने फिर उसके कन्वर्स ने, या उसके कन्वर्स ने और फिर इनवर्स ने, दैट विल बी अ कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव की ट्रूथ टेबल बनाने लगे हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव का ट्रूथ टेबल क्या होगा, निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P। अब निगेशन ये एक इम्प्लीकेशन है, ये एक कंडीशनल है, इसकी भी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स एक ही सूरत में आनी है, अगर ये ट्रू और ये फॉल्स हो। तो हमने ढूंढ रहे हैं कि ये ट्रू कहाँ पे है, निगेशन Q कहाँ पे ट्रू है। ये निगेशन Q है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। निगेशन Q ट्रू है लेकिन निगेशन P फॉल्स है। क्या आएगा यहाँ पे, बाकी किसी जगह इसने फॉल्स नहीं आना। ये कंडीशनल है, इम्प्लीकेशन है, इसने सिर्फ एक ही जगह फॉल्स आना है, जहाँ पे आपका हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। हाइपोथेसिस निगेशन P निगेशन Q आपका ट्रू हो, ये निगेशन Q ट्रू है और निगेशन P फॉल्स है, ये फॉल्स आ गया, अदरवाइज इट विल रिमेन ट्रू। ये आ गया ट्रू, ये ट्रू और ट्रू। तो आप देखते हैं कि सिस्टमेटिकली पिछले लेक्चर में आप प्रॉब्लम में थे कि जी सवाल किस किस्म का आएगा। जी बेटा, पिछले लेक्चर में आप प्रॉब्लम में थे कि जी किस किस्म के सवाल आएंगे। तो मैं आपको कह रहा था कि अभी जल्दी ना करें, अभी तो ये वो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो महीने के बाद एंड हो जानी है। इसीलिए तो आपकी 2 क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं, 6 डेज अ वीक आपको क्लास पढ़ाई जा रही है, वरना तो 3 डेज अ वीक है। तो आप देखें कि सिलसिला चल पड़ा है कंडीशनल, और कंडीशनल से आगे उसी से रिलेटेड कितनी डेफिनेशन आई। दोबारा आप कह रहे हैं क्या बताऊं, ये वाला कॉलम देखिए, आप गौर करें कि ये है तो कंडीशनल ही ना। निगेशन Q इंप्लाइज निगेशन P, ये तो कंडीशनल ही है ना। इसने कब फॉल्स होना होता है, जब इसका हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। यानी घर वालों ने आपको मोटरसाइकिल ले दी हुई है और आपने ग्रेड A नहीं लिया, तो वो एक ही चीज़ है। निगेशन Q ट्रू कहाँ पे था, यहाँ पे, और निगेशन P फॉल्स है, वहाँ तो आ गया फॉल्स, बाकी किसी जगह उसने फॉल्स आना ही नहीं है। जो इम्प्लीकेशन है, जो कंडीशनल है, उसका ट्रूथ टेबल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ ढूंढें, हाइपोथेसिस ट्रू कहाँ है और कंक्लूजन फॉल्स कहाँ है। वो ढूंढ के वहाँ फॉल्स लिख के बाकी आंखें बंद करके ट्रू लिख दें। लेकिन ये आंखें बंद आपने सिर्फ कंडीशनल के केस में करनी है, और आंखें बंद भी उस वक्त करनी है जब पहला ट्रू सही लिख, फॉल्स सही लिख लिया, वरना आंखें खोल के करना है। यानी अगर फर्ज करें यही मैंने फॉल्स गलत लिख लिया तो बाकी भी बड़ा गर्क कहीं होगा ना फिर, क्योंकि फॉल्स तो यहीं आना है। अगर मैंने ये तवज्जो से फॉल्स नहीं लिखा, किसी और जगह लिख दिया और फिर मैंने आंखें बंद करके सबको ट्रू लिखा, तो फिर तो गड़बड़ होगी सारी। और ये क्या है, जैसे मैंने आपको बता रहा था कि आपको फर्ज करें 2 नंबर का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना आया हुआ है और आप एक वहाँ पे गलती कर गए हैं, तो ये कॉलम जो आपका सही फिल नहीं हुआ, अब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि आपको नंबर पे देता है कि नहीं देता। कि आपको डेफिनेशन का ही नहीं पता, आपको आर्गूमेंट का ही नहीं पता कि कहाँ इसने क्या ट्रुथ वैल्यू आनी, तो उसको वो क्या समझता है और क्या करता है। नेक्स्ट देखें क्या डेफिनेशन आ रही है। जो आपको बेचैनी थी
के क्वेश्चन किस किस्म के आएंगे, किस किस्म के क्वेश्चन ला सकते हैं, और कहाँ आपको जो पढ़ लिया आपने वो आपको कहाँ इस्तेमाल होना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अभी तक हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन डेफिनेशंस को इस्तेमाल करते हुए ट्रुथ टेबल बनाना। एक इम्प्लीकेशन दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन क्या है? द होम टीम विंस वेन एवर इट इज़ रेनिंग। ये कहीं पाकिस्तानी टीम तो नहीं है? पाकिस्तानी टीम तो नहीं है कि जब बारिश होगी तो फिर जीतेगी। होम टीम कह रहा है जी, एक इम्प्लीकेशन उसने दिया है, द होम टीम विंस वेन एवर इट इज़ रेनिंग। अब आपने इस इम्प्लीकेशन का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेना है, कन्वर्स लेना है और इन्वर्स लेना है और इनके ट्रुथ टेबल्स बनाने हैं। मसला ये है कि इम्प्लीकेशन आपको याद है दो चीज़ों से मिलकर बनता है, पी और क्यू। पी क्या है? पी हाइपोथेसिस और क्यू क्या है? कंक्लूजन। आपको सबसे पहले जो इम्प्लीकेशन दिया हुआ है इसमें से आपको पी और क्यू तलाश करना है। बताएं पी क्या है और क्यू क्या है इसमें? जी, मैं जो आप कह रहे हैं ना उसको मैं लिख लेता हूँ। तो आप कह रहे हैं जी कि होम टीम विंस, इसको आप कंक्लूजन कह रहे हैं, इसको आप कंक्लूजन कह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू योर ओपिनियन इट इज क्यू। अगला पी क्या है? इट इज रेनिंग। ये आपका है हाइपोथेसिस। क्यों भाई, जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग, ये ठीक कह रहे हैं। जो सेंटेंस होता है उसकी पहली चीज पी होती है या दूसरी चीज पी होती है? जी नहीं, उसकी स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, ये सही कह रहे हैं। और आमतौर पे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कह देते हैं कि जो पहले लिखा वो पी है और जो बाद में लिखा वो क्यू है। ये जो स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, इट इज़ बेसिकली एन एलिगेंट वे ऑफ राइटिंग अ स्टेटमेंट। अदरवाइज ये स्टेटमेंट बेसिकली ये थी, स्टेटमेंट वाला क्या थी? इफ इट इज रेनिंग, या जो आप कहते हैं, आप यही कहते हैं ना, इफ दिस पी इम्प्लाइज क्यू, क्या होता है? इफ देन, यही होता है ना। आप ये कहते हैं ना, जो P इम्प्लाइज Q है वो क्या है? इफ P देन Q। अब आपने इसमें तलाश करना है इसमें कौन सी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। टीम का जीतना डिपेंड कर रहा है बारिश के होने पर। तो आप इस स्टेटमेंट को इस तरह लिखेंगे, इफ इट इज रेनिंग देन होम टीम wins. If it is raining, then home team wins. उसको एलिगेंट वे से लिखा हुआ है, होम टीम विंस वेन एवर इट इज रेनिंग। तो जो सजेशन आई ये पी है और ये क्या है? क्यू। ठीक है, सबको समझ आ गई? अब जरा इसका हमने बनाना है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपने इसका बनाना है। इसके लिए किन किन चीज़ों का ट्रुथ टेबल बनाना है? कंडीशनल का तो पहले बनाए ना, पी क्यू, पी
implies Q, और किस किस का बनाना था? राइट द ट्रूथ टेबल फॉर द कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सबसे पहले उसने क्या कहा है? अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर कहा है तो फिर इसमें निगेशन P और निगेशन Q के कॉलम्स भी ऐड करने होंगे। निगेशन P, निगेशन Q, उसके बाद क्या है? P implies Q, कॉन्ट्रा पॉजिटिव जो है निगेशन Q implies निगेशन P, और कन्वर्स, कन्वर्स क्या था? Q implies P, और इनवर्स क्या है? निगेशन P implies निगेशन Q। ये सारे कॉलम्स आपने बना दिए। जी देखिए ना, अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपको कहा गया है कि ये एक कंडीशनल है। इस कंडीशनल में बड़ी मुश्किल से हमने तलाश किया है कि P क्या है और Q क्या है। P क्या चीज़ है? बारिश का होना। और Q क्या चीज़ है? टीम का जीतना, होम टीम का जीतना। वो तलाश कर लिया। इसके बाद जो उसने कहा है कि आपने कॉन्ट्रा पॉजिटिव का बनाना है ट्रूथ टेबल, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है? ये कॉन्ट्रा, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव आप किसका लेंगे? कंडीशनल लिखेंगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लेंगे। तो P इम्प्लाइज Q लिखा आपने, और अब ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव में एक और मुसीबत पड़ गई है कि नजर आ रहा है कि निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, यानी P और Q की निगेशंस भी होनी चाहिए, तो वो भी लिख दी है। और फिर उसने कहा था कन्वर्स, ये कन्वर्स है, और ये क्या है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव। नहीं, ये इनवर्स है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव तो आ गया ना यहाँ पे, तो इसका ट्रूथ टेबल हमने बनाना है। ये कन्वर्स है और ये है इनवर्स। जी पता चल गया? अब आप कह रहे थे, अब पॉसिबिलिटीज जरा गिननी शुरू कर दें। पॉसिबिलिटीज क्या हैं? कि बारिश होती रही, बारिश हुई और होम टीम जीत गई। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। ट्रूथ टेबल तो बाद में हम मुकम्मल करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज जो हैं वो लिख लेते हैं। बारिश हुई और होम टीम जीत गई। बारिश हुई लेकिन होम टीम नहीं जीती। बारिश हुई लेकिन होम टीम नहीं जीती। फिर जी बारिश नहीं हुई, होम टीम जीत गई। आखिर में ना बारिश हुई ना होम टीम जीती, दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब इसकी मदद से हमने इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। और अभी मैं आपसे और भी पूछूंगा कि उस ट्रूथ टेबल में जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसको कैसे लिखते हैं, वो बाद में अभी पूछते हैं आपसे। P ट्रू है तो निगेशन P फॉल्स होगा। P ट्रू निगेशन Q ट्रू है फॉल्स। चलो जी, P इम्प्लाइज, ये कंडीशनल है। वैसे जो उसने ट्रूथ टेबल में कहा था उसमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं थी। बात फॉलो कर रहे हैं? हमें इस कॉलम की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कहा है, इसके लिए कहा है, इसके लिए कहा है, ठीक है करते हैं। लेकिन अब लिख लिया है तो कर देते हैं। ये एक ही जगह फॉल्स होना है ना, जब P ट्रू और Q फॉल्स होना, वो जगह तलाश कर। P ट्रू और Q फॉल्स, इमीडिएटली यहाँ फॉल्स लेके बाकी सारा ट्रू से फिल कर दें। बाकी सारा ट्रू से फिल कर दें। नेक्स्ट, इसने कहा फॉल्स होना है, एक ही जगह पे इसने फॉल्स होना है, जहां निगेशन Q ट्रू है और निगेशन P फॉल्स। निगेशन Q ट्रू कहाँ पे है? ये, और ये फॉल्स है। निगेशन Q ट्रू है और निगेशन P फॉल्स है, तो ये यहाँ तो हो गया फॉल्स, बाकी सब कुछ ठीक है।
यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू और यहाँ भी ट्रू। ये कब फॉल्स होना है? जब Q ट्रू होगा और P फॉल्स होगा। Q ट्रू यहाँ पे है और P फॉल्स यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हुआ, बाकी ट्रू हो। इसने कहाँ पे होना है? जहाँ निगेशन P फॉल्स, सॉरी निगेशन P ट्रू और निगेशन Q फॉल्स है। निगेशन P ट्रू और निगेशन Q फॉल्स। यहाँ पे ठीक है जी, ट्रूथ टेबल बनाना आ गया। अगर आप P और Q की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो लिख लें, उसके बाद जो जिन चीज़ों का ट्रूथ टेबल कहा हुआ है वो लिख लें, तो उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ लिखने के बाद आप बड़ी आसानी से ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो अभी तक हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स कितनी पढ़ी हैं? सबसे पहली कंपाउंड स्टेटमेंट क्या पढ़ी थी? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, फिर एक्सक्लूसिव और, फिर कंडीशनल, फिर बाई कंडीशनल, कन्वर्स ऑफ द कंडीशनल, इनवर्स ऑफ द कंडीशनल, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली और ये सारी चीज़ें आगे इस्तेमाल होनी है। नेक्स्ट जी, लास्ट में एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, इफ फिश कैन लिव विदाउट वाटर देन लायन कैन ब्रीथ इन वाटर। अगर मछली पानी के बगैर रह सकती है तो शेर पानी में सांस ले सकते हैं। ये एक कंडीशनल है। पहले तो सवाल ये है कि इसमें हाइपोथेसिस क्या है और कंक्लूजन क्या है? हाइपोथेसिस फिश वाला है और कंक्लूजन लाइन वाला है। जो ये प्रपोजिशन आई है, जो कंपाउंड स्टेटमेंट आई है, कंपाउंड प्रपोजिशन आई है, इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? मैं दूसरे लफ्ज़ों में बताऊं कि जब आपको कोई कहता है कंडीशनल की ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, तो आपने P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ वैल्यू बतानी है। ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इसमें आपने P भी तलाश कर लिया है और Q भी तलाश कर लिया। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन इट्स ट्रुथ वैल्यू, डोंट। कोई और बताए? एनीबॉडी एल्स? आपने P और Q सही बताया। सवाल मेरा ये है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू बताएं। आपने इसमें से ये पता कर लिया P क्या और Q क्या है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सेंटेंस जो आ गया है, कंपाउंड स्टेटमेंट जो आ गई है, उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स क्यों कह रहे हैं? स्टेटमेंट गलत है। ये नेचुरली वो कह रहे हैं ये हो नहीं सकता, इसलिए फॉल्स है। ना मछलियाँ जो हैं वो पानी के बगैर जिंदा रह सकती हैं, ना शेर जो है पानी में सांस ले सकता है। ये चूँकि नेचुरली है इसलिए ये फॉल्स है जी। और कोई इसकी वजाहत करना चाहे? आप कुछ अब कहना चाह रहे थे, बताएं जी। तो स्टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको वैसे पता चल जाना चाहिए। जब आपने, एक मिनट ठहरें, जब आपने इमीडिएटली व्हेन आई रोट द क्वेश्चन, आपने इमीडिएटली बता दिया कि ये P और ये Q है, तो फिर आपको उसकी ट्रुथ वैल्यू भी इमीडिएटली बता देनी चाहिए जी। आज BS की क्लास में से कोई बच्चा इसकी ट्रुथ वैल्यू सही नहीं बता रहा। इसका मतलब सोचें, ट्रू कौन कह रहा है? क्यों? बस यहाँ बात खत्म होगी। लाइन का जब जाए जन्नत में लाइन, यहाँ बात ही खत्म होगी। जिसको आपने P कहा था वो फॉल्स है, तो आगे जो मर्जी होता रहे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कंडीशनल ने एक ही जगह पे फॉल्स होना है। वो फटा पड़ता है जब ये ट्रू होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि आगे क्या चक्कर है।
जब आपका हाइपोथेसिस, कंडीशनल का हाइपोथेसिस ट्रू हो, तब मुसीबत पड़ती है कि आगे देखना पड़ता है कि कंक्लूजन कहीं फॉल्स तो नहीं है, वहाँ फॉल्स होना है, वरना तो मसला ही कोई नहीं है। जब आपका हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया तो फिर जो मर्जी हो, फिर कंडीशनल ट्रू है। तो जो आप जवाब दे रहे थे इसका नेचर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर नॉट स्टडिंग नेचुरल कि ये हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, वी आर स्टडिंग लॉजिक। और जो डेफिनेशन आपको दी है उसके ऊपर ये पूरा उतर रहा है या नहीं हो रहा, बस ये देखना आपने। एग्जिस्टेंस उसकी है या नहीं है, नेचुरल वो है या नहीं है, वो हमारा कंसर्न ही नहीं। थैंक यू।